Hello everyone, my name is Teeswar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, यहाँ पे ये लेक्चर 3 है क्लास 9th का चैप्टर 7 के लिए और हमारा चैप्टर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आपके नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आती है कि आखिरकार ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो हमारे आसपास जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया है, अपनी सहूलियत के अनुसार क्लासिफिकेशन कर दिया है। मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई है जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया ताकि हम उनको सही तरीके से स्टडी कर सकें। बट यहाँ पे कैटेगरी कैसे बनाई, उन कैटेगरी को क्या बोला, एक्चुअल में हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी ऑर्गेनिज्म की और उसके बेसिस पे हमने बनाई कैटेगरीज जिनको हमने बोला किंगडम। क्या बोला? किंगडम। ऐसे ही और भी सब कैटेगरीज भी हमने बनाई, बट हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं किंगडम्स का। तो किंगडम्स जो है वो कैसा है, एक ब्रॉड कैटेगरी है। किंगडम क्या है? ब्रॉड कैटेगरी। और कितनी कैटेगरी है इसमें? इसमें है 5। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 5 कैटेगरी से बना हुआ 5 किंगडम। ओके, तो किंगडम आखिरकार हमने क्यों बनाए? किंगडम क्यों बनाए? एक्चुअल में किंगडम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कैटेगरी है जिसकी क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को हमने उस कैटेगरी में या फिर उस किंगडम में हमने इंक्लूड कर दिया। बट वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी? वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी? तो वो प्रॉपर्टीज होंगी जब हम उनको देखेंगे, है ना। ऑर्गेनिजम्स को जब हम देखेंगे तो उनमें हमको कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। उन्हीं के बिहाफ पे हम क्या बनाते हैं, किंगडम्स क्रिएट करते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं कि साइंटिस्ट ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्रिएट किया तो आखिरकार उन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है उसकी सेल को। किसको देखोगे? सेल को। सेल का डिजाइन कैसा है? तो सेल एक्चुअल में दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। एक को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक, तो उसको मैं प्रो कर देता हूं, और दूसरे को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक, इसको मैं यू कर देता हूं। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जो सिंपल होती हैं डिजाइन में, है ना। और उनमें जो आपका मेम्ब्रेन होता है, कौन सा मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दैट मीन्स ये सेल है, सपोज करो, तो इस सेल के ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो है ऊपर है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस जो है अनडेवलप होता है, दैट मीन्स उसमें जो आपका जो मेम्ब्रेन है ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, तो कुछ इस तरीके से डॉटेड होगा ये। इस टाइप के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें क्या नहीं होता, जिनमें पूरी तरीके से डेवलप एनवेलप नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिनमें ये पूरी तरीके से डेवलप होगा कुछ इस तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक, है ना। तो ऑर्गेनिज्म को उसके सेल के स्ट्रक्चर में बिहाफ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक किंगडम में इंक्लूड करते हैं और उस किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। क्या किंगडम है? मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम वो किंगडम है या फिर वो कैटेगरी है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम इंक्लूड रखते हैं, ऐड करते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दैट मीन्स जिनमें कैसा होता है, सेल यूकैरियोटिक होता है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? उनको भी हम सब प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब
यूकेरियोटिक भी हमको दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन में दिख सकते हैं। एक तो ये जो यूनिसेलुलर होंगे, मतलब एक ही सेल के बने हुए होंगे, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो इनमें एक से ज़्यादा सेल होगा, जिनमें क्या होगा, एक से ज़्यादा सेल होगा। तो ऐसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे सेल जिनमें डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसे सेल अगर सिर्फ एक ही सेल है, यानी कि यूनी, यूनी का मतलब समझ लो, यूनी का क्या मतलब होता है, सिंगल, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म जिसके सेल का स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक है, उसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो ये होगा सेकंड किंगडम, ये भी हमारा किंगडम है सेकंड किंगडम। फर्स्ट किंगडम ये रहा मोनेरा, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। देन अगर वो मल्टी सेलुलर है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकेरियोटिक भी है, तो वो दो टाइप से हम उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है कि उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर, मतलब ये सेल है, इस सेल के अंदर भी ऊपर एक क्या हो, एक वॉल हो, क्या हो, एक वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बेसिकली यूकेरियोटिक टाइप के सेल हैं, उनके ऊपर वॉल हो सकती है और किसी के ऊपर वॉल नहीं होगी। तो जिनके ऊपर वॉल होगी उनको फिर से सब डिवीजन हम कर सकते हैं, जिनमें वॉल होगी उनको फिर से हम सब डिवीजन कर सकते हैं। बट जिनमें सेल वॉल नहीं है और मल्टी सेलुलर भी हैं और यूकेरियोटिक सेल मिल रही है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पेसिफिक किंगडम में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं एनिमेलिया। क्या बोलते हैं, एनिमेलिया। तो ये भी हमारे पास एक और किंगडम आ गए, थर्ड किंगडम मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो फर्स्ट प्रो आपका मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा और थर्ड यहाँ पे एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में वो आपके ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल नहीं है और मल्टी सेलुलर है। वही अगर जिनमें सेल वॉल है आपका है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड फिर से कर देंगे। एक बोलेंगे जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नहीं करते। तो यहाँ पे देखो, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये ऑर्गेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है, फूड बनाता है। क्या बनाता है, फूड। तो जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड अपना खुद बना सकता है, वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड अपना नहीं बना सकते, वो क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो उनको फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उनमें सेल वॉल भी होती है और वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम में रखते हैं और उस किंगडम का नाम है फंजी। तो यहाँ पे एक और किंगडम हमको मिल गया, ये फोर्थ किंगडम मैं मार्क करता हूँ। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें उनकी सेल्स में सेल वॉल भी होती है और वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दैट मीन्स एक से ज़्यादा सेल के मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांटी। तो इस तरीके से हमारे पास आ गए हैं 5 किंगडम, और ये है क्लासिफिकेशन का बहुत ही बेसिक फंडा। आपको ये बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक एक किंगडम को हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मोनेरा की, इसकी बात करेंगे मोनेरा की। तो मोनेरा जो है, आप एग्जाम्पल में देखोगे बैक्टीरिया जो होता है ये मोनेरा है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या है, मोनेरा। तो आखिरकार बैक्टीरिया में ऐसी कौन सी खास बात है कि इसको हम मोनेरा में रखते हैं। पहली बात, ये कैसा है सेल, ये सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है। किस टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि इसमें ये जो है ये पूरा डिफाइन नहीं है ना। इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियोइड। और दूसरा, ये यूनिसेलुलर होते हैं मोनेरा। मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, मतलब यूनि का क्या मतलब होता है, सिंगल, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। तीसरा, इनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे कि इसमें क्या नहीं मिल रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट।
ये इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल है जो कि एक स्पेसिफिक काम करता है, तो इसमें नहीं मिलते ये, तो डू नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स। और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन सम ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप। मोनेरा में सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं है, कुछ कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट है और बाकियों में एब्सेंट है। देन अगर हम बात कर रहे हैं इनके खाने की, तो क्या खाते हैं ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये? ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। बट ये ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ एक्चुअल में क्या करते हैं, सेल्फ क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, खुद ही अपना फूड बना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना फूड बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। तो मोनेरा इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं कुछ, और कुछ हेटरोट्रॉफ्स भी हैं। एग्जाम्पल में आप देखो बैक्टीरिया और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी एंड बैक्टीरिया, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी जो, तो वो जो है वो मोनेरा होते हैं। क्या होते हैं वो? मोनेरा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट किंगडम की, विच इज प्रोटिस्टा। चलो अब प्रोटिस्टा के बारे में देख लेते हैं। अब जो है थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। कैसे हो जाएगा ऑर्गेनिज्म डेवलप? जैसे ये देखो, मोनेरा में सिंपल था थोड़ा सा, आपका डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है, यूनिसेलुलर है मतलब सिंगल सेल है, और उसके अलावा वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल नहीं है। बट प्रोटिस्टा में जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। दैट मीन्स उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्या होगा? दीज ऑर्गेनिज्म है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और ये भी जो है यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे आप यहाँ पे फ्लाइम मोल्ड है, देन आप देखोगे एनाबीना, सॉरी अमीबा, अमीबा के अलावा यहाँ पे युगलीना और डीनोफ्लैजिलेट। ये सिंगल आपके सेल्स हैं, ये 1 2 3। और इसमें यहाँ पे देखोगे कि आप ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे ये अमीबा में नहीं दिख रहा है। अमीबा का शेप जो रहता है इरेगुलर शेप रहता है, बट यहाँ पे युगलीना में आपको यहाँ पे एक पूंछ की तरह कुछ दिख रहा है ना? ये है फ्लैजिला। क्या है ये? फ्लैजिला। तो इसमें फ्लैजिला होता है ताकि वो मूव कर सकें। और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे कि ये क्या होते हैं, चारों तरफ होते हैं छोटे छोटे। पता है ये क्या है? ये है सीलिया। ये क्या है? सीलिया। और यहाँ पे ये जो युगलीना में दिख रहा है आपको, ये है फ्लैजिला। ये क्या बहुत ही कम रहते हैं, एक एक पूरा ऑर्गेनिज्म में एक ही है युगलीना में, डिनोफ्लैजिलेट में भी एक ही है। तो इस ऑर्गेनिज्म में एक ही है, तो ये फ्लैजिला होते हैं। और बहुत सारे जो होते हैं पूरे चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। सो ये आपकी हेल्प करेंगे, ऑर्गेनिज्म की हेल्प करेंगे ताकि वो मूव कर सकें। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दो ही टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ जो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल में एल्गी, और इसके अलावा आप प्रोटोजोन्स, है ना? प्रोटोजोन्स में प्लाज्मोडियम और एंटमीबा, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फंजी की। फंजी क्या होता है? तो इसको फंजाई भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल होता है। इनकी जो सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं। ये देखो, ये है फंजी के एग्जांपल्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एगेरिकस। ये आपने देखा होगा, इसको हम जो है आसपास सड़ी गली चीज़ों में ये उग जाता है ना? बरसात के टाइम पे सड़ी गली चीज़ों में ये उग जाता है, एगेरिकस। और इसके अलावा पेनिसिलियम और स्पर्जिलस, ये सभी फंगस हैं। देखो इसमें बहुत सारी सेल्स के मिलकर बने हुए हैं। देखो ये बहुत सारी सेल्स जो है आपस में ज्वाइंट है और फिर बना हुआ है, मतलब ये मल्टी सेलुलर है। कैसा है ये? मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर ये बना हुआ है। तो बेसिकली इनकी जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक टाइप की होती हैं, एकदम वेल डिफाइंड सेल इसमें हम मिलती है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स में ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना? ये मैंने सेल वॉल बनाया है, और ये सेल वॉल बनता है चिटिन का। किसका सेल वॉल मिलता है इसमें? चिटिन। तो चिटिन का बना हुआ एक सेल वॉल मिलता है, और चिटिन एक टाइप का कॉम्प्लेक्स शुगर है।
क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सुगर। मतलब ये एक सेल है, फिर इसके बाद फिर ये दूसरी सेल है, इसमें भी ऊपर जो लेयर है ये कैसी है? चिटिन की लेयर है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सुगर। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सुगर की एक सेल लेयर मिलती है, सेल वॉल की लेयर मिल रही है यहाँ पे, जो चिटिन है बेसिकली। और इनमें क्या होता है, जब ये इनिशियल, जब पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहे होते हैं, तब ये बेसिकली यूनिसेलर होते हैं, एक सेल के बनते हैं। जैसे ही उनको अच्छा खाना पीना ये सब मिलने लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे मल्टी सेलर हो जाते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर ये बने हुए होते हैं। अगर हम फंजाई के या फिर फंजी के न्यूट्रिशन की बात करें, कि खाना क्या खाते हैं ये, तो ये होते हैं दूसरों पे डिपेंडेंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप बोलेंगे। बट वेट करो, हेट्रोट्रॉप का मतलब ये कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, बट कैसे खाने लेंगे? वो होते हैं एक तरीके के सैप्रोफाइट। मतलब ये आपके मरी हुई चीजें, मतलब डेकी, है ना, इसको बोलेंगे डेकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि सड़ी गली चीजें, उनको ये एक फूड की तरह यूज करते हैं, है ना, टूटी फूटी चीजें। अब जैसे कहीं का पेड़ गिर गया, अब पेड़ गिर गया तो मर गया पेड़, दैट मीन्स उसकी डेथ हो गई। और वो डेथ जो पेड़ होगी वो कैसा हो जाएगा? एक डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बन गया वो। अब उसके ऊपर ये फंजाई जो होंगे ग्रो करने लग जाएंगे। तो ये करते क्या है, ये उनको एज अ क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स की तरह वर्क करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं, है ना। और कुछ कुछ जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, सब की बात नहीं करेंगे, कुछ कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं, बट नॉर्मली इनमें हमको सैप्रोफिटिक देखने को मिलता है। ये सड़ी गली चीजों पर उग जाते हैं, मतलब जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको एज अ फूड वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा पास एगेरिकस, जो कि एक मशरूम है। इसके अलावा राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा, किसी भी जगह पे ब्रेड को पटक दोगे कुछ दिनों बाद इसमें फंगस आ जाएगी। सो वो फंगस बेसिकली है राइजोपस। और इसके अलावा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है वो भी एक फंगस है। और आपको पता है पेनिसिलियम से एक चीज बनती है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम जो रहती है ना, उससे सबसे पहले यहाँ पे आपका एंटीबायोटिक बना था। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो पेनिसिलियम एक फंगस है, राइजोपस एक फंगस है, एगेरिकस एक फंगस है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, देन उसके बाद में लाइकेंस के बारे में बताऊंगा। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके दो लोगों को पे, मतलब कुछ फंजी होते हैं जो एक्चुअल में क्या करेंगे, जो किसी दूसरों के साथ क्या करेंगे, सरवाइव करते हैं। मतलब एक ही नहीं, एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं, दो ऑर्गेनिज्म मिल के सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए सर्वाइव करते हैं। तो जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हुए सर्वाइव करेंगे, अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक, है ना। दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे और क्या करेंगे, अपनी लाइफ को सस्टेन करेंगे। इस टाइप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो कुछ फंजी होते हैं, जैसे कि फंजी पढ़ रहे हैं, तो कुछ फंजी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्या करते हैं, म्यूचुअली रिलेशनशिप के साथ क्या रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते हुए जिंदा रहेंगे, अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कवर करेंगे। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। लाइकेन में हमको ये चीज देखने को मिलती है ना। तो लाइकेन में हमको दिखाई देगा, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ये देखो, ये एक टाइप की लाइकेन है। इसमें फंगस, है ना, और एल्गी दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कोप अप कर रहे हैं। तो सम फंजी लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसको हम बोलते हैं लाइकेन। और जो एल्गल पार्ट रहता है वो फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंगल पार्ट रहता है वो मिनरल्स एंड आपका सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है, मतलब सबस्ट्रेट देता है वो, है ना, बहुत सी केमिकल रिएक्शन के लिए वो सबस्ट्रेट देगा। तो इस तरीके से बनता है लाइकेन। तो लाइकेन बेसिकली साइनोबैक्टीरिया और फंजी दोनों का ही क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लाइकेन जो है वो हमको मिलता है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। कौन कौन? फंजी एंड
आपका ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं। इसके अलावा सेप्रोफाइट जो होगा, मैंने आपको अभी बताया कि फंजी जो होंगे वो सेप्रोफाइट होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं और वहीं पे सरवाइव करते हैं। इस टाइप को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो व्हाट इज सेप्रोफाइट? सो फंजी आर ऑल्सो सेप्रोफाइट्स बिकॉज दे ग्रो ओवर द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सर्वाइव ऑन देम। वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे? सम स्पीसीज ऑफ फंजी लिव ऑन परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दे आर सेड टू हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, चलो फंजी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो है हमारा प्लांट, जिसको हम प्लांटी भी बोलते हैं। तो प्लांटी जो होगा वो सेल जो है, मतलब आपने हजारों, अपने आसपास हजारों तरह के प्लांट आप जो है वो देख पाओगे। अगर आप सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के आपको प्लांट दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये सभी प्लांट में जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल होती है इसमें? यूकैरियोटिक सेल, वेल डिफाइंड और अपडेटेड सेल इसके अंदर होती है। ये कैसी होती है? ये होते हैं मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं, और इनके सेल में एक वॉल होती है जिसको बना होता है सेल्यूलोज से। मतलब प्लांट सेल जब भी आप बनाते हो तो क्या करते हो? तो आप एक वॉल जरूर प्रिपेयर करते हो। और वॉल बनाना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे तो मिलता है ये वॉल। और ये जो वॉल है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है सेल वॉल। और ये होते हैं ऑटोट्रॉप, क्योंकि ये कर सकते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकते हैं ये? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट। एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट एंड मॉस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमेलिया की। एनिमेलिया का मतलब होता है एनिमल, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, नंबर ऑफ एनिमल हमारे आसपास है, आप देख पाते हो उनको। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ पे स्पंज है, आपके एनिमोन है, अर्थवॉर्म है, प्लानेरिया है, सेंटीपीडल है ना, आपका क्रैब स्पाइडर, फ्लाई, देन आपका स्क्रोफिश, सी आर्चिन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हमको एनिमल के फॉर्म में दिखाई देते हैं, इनको हम एनिमलिया किंगडम में रखते हैं। ये जो एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल होंगे और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, बट इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। विदाउट सेल वॉल, इनमें जो हम सेल बनाते हैं इसके ऊपर हम वॉल नहीं बनाते, क्योंकि इनमें जो वॉल होता है वो होता है अपसेंट। जबकि इससे पहले के जो मैंने प्लांट बताए थे इसमें इसमें ये जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है। तो आप इसको याद रखिए, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेल्यूलोज की बनती है, वही एनिमल में सेल्यूलोज या फिर ऐसी किसी टाइप की सेल वॉल नहीं मिलती। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये होते हैं अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंसेक्ट और रेप्टाइल्स का, बाकी तो हम भी एनिमेलिया के अंदर ही आते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके नॉलेज को भी इंक्रीज करें। हमारे नोट्स के लिए आपके edugrown.in वेबसाइट पे जाएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।